हेलो एवरीवन। मैं हूं तुषार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपना डेली रूटीन, जो कि मैं नीट प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करता था, जिसकी वजह से मैं एम्स तक पहुंच पाया हूं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया था, तो उसकी क्लासेस 8:45 को स्टार्ट होती थी। तो मैं सुबह 7 बजे उठता था। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि 4-5 बजे उठ के पढ़ाई करता था। तो 7 बजे उठ के 1 घंटे में ब्रश, खाना और तैयार होना विद्यापीठ के लिए। फिर हॉस्टल के बस से सुबह-सुबह पहुँच जाता था। क्योंकि मैं सुबह-सुबह पहुँच जाता था, तो टीचर के आने से पहले मैं क्लास में ही बैठ के जो आज टीचर पढ़ाने वाले हैं, वही हल्का-हल्का पढ़ लेता था, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि आज क्या पढ़ाएँगे। तो जब टीचर पढ़ाते थे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ भी आता था। विद्यापीठ में हमारा 1.5 घंटे का 3 क्लासेस होता था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिर बॉटनी या तो ज़ूलॉजी। तो पहले फिज़िक्स क्लास में 1.5 घंटे के क्लास में टीचर पहले थ्योरी पढ़ा देते थे उस चैप्टर का, एंड देन लास्ट में वो क्वेश्चंस करवाते थे। और क्वेश्चन वो पीपीटी के फॉर्म में लेके आते थे, तो वो बोर्ड पे दिख जाता था और वो हमें टाइम देते थे 5 मिनट का कि खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। और तब खुद से सॉल्व करने का ट्राई भी करना चाहिए, क्योंकि टीचर ने वही क्वेश्चन दिया है जो कि उन्होंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। तो मैं भी ऐसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करता था, और कई बार क्वेश्चंस बन भी जाते थे क्योंकि टीचर ने जस्ट अभी पढ़ाया है। और अगर ना बने तो टीचर है ही बाद में आपको समझाने के लिए। तो ऐसे फिजिक्स के क्लासेस हो जाते थे 1.5 घंटे का, एंड देन हमें 15 मिनट का ब्रेक मिलता था। तो उस 15 मिनट को भी आपको अच्छे से इस्तेमाल करना रहता है। आप चाहो तो पिछले अभी जस्ट टीचर ने जो पढ़ाया, आप उसे जल्दी से जल्दी देख के समराइज़ कर सकते हो, या फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट के टीचर आने वाले हैं, आप वो भी देख सकते हो। मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के जो टीचर आने वाले थे, उनका टॉपिक देखता था। अब चलते हैं केमिस्ट्री क्लास में। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर फिज़िकल केमिस्ट्री है, तो वो एकदम सेम ही है फिज़िक्स जैसा। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पहले टीचर आपको थ्योरी पढ़ाएँगे एंड देन क्वेश्चंस देंगे, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वही क्वेश्चंस होंगे जो टीचर ने अभी थ्योरी में पढ़ाया आपको। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, टीचर जो समझाते हैं उसको नोट्स बनाना है, एंड देन नोट्स को रिवाइज करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है ऑर्गेनिक के लिए। और कोशिश करना कि ऑर्गेनिक के जो पीवाईक्यूज होंगे, वो लेटेस्ट होंगे, प्रीवियस 10 ईयर या 15 ईयर्स के होंगे, क्योंकि पुराने ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही अलग पैटर्न के थे। अब अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हो सकता है कि शुरू में आपको क्लास में समझ ना आए। तो आप एक काम करना कि अच्छे से नोट्स बना लेना, जो भी टीचर लिखवाते हैं बोर्ड पे, एंड देन घर जाके उसको अच्छे से याद करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। और नीट एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। अब क्लास के बाद फिर से 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। आप चाहो तो केमिस्ट्री टीचर ने जो पढ़ाया उसे रिवाइज़ कर सकते हो, या फिर बॉटनी, ज़ूलॉजी के टीचर जो पढ़ाने वाले हैं उसका एनसीईआरटी का रीडिंग भी लगा सकते हो। अब चलते हैं बायो के क्लास में। बायो का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता ही है। तो आप अच्छे से लेक्चर्स करना, आप डाउट भी पूछना टीचर्स को। जनरली कोचिंग सेंटर में अच्छे टीचर्स ही होते हैं, बट इफ़ अगर ऐसा नहीं है, तो आप घर आके वही सेम चीज़ यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कोचिंग सेंटर में 5 घंटा बिताने के बाद 1:45 को हमारा छुट्टी होता था, एंड देन 2:30 तक हम हॉस्टल को पहुंच जाते थे। तो हॉस्टल पहुंचने के बाद 1 घंटे का गैप हो ही जाता था खाना, रिलैक्स करने, रेडी होने में। तो एग्ज़ैक्ट 3:30 को मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता था, और 3:30 से मैं शाम के 6 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई करता था। और स्टार्टिंग में उस टाइम पे मैं फ़िज़िक्स करता था, तो मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर्स देखता था आयुध सर से, प्रचंड बैच से। और एंडिंग में 6 बजे से पहले आधे घंटे या 40 मिनट पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, और जो सर ने पढ़ाया था लेक्चर में, मैं उन क्वेश्चन को भी एक बार रिवाइज कर लेता था। फिर 6 बजे एकदम एग्जॉस्ट हो जाता था,
तो 1 घंटे का मैं ब्रेक ले लेता था। 6 से 7 बजे तक का ब्रेक लेता था मैं। तो इस 6 से 7 बजे के ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। मुझे पर्सनली फ्लूट बजाना पसंद था, तो मैं 6 से 7 बजे 20-25 मिनट तक फ्लूट प्रैक्टिस करता था और इस वीडियो के एंडिंग में भी मैं आपको एक गाना बजा के सुनाऊँगा। तो 7 बजे एग्ज़ैक्ट 7 पीएम को मैं फिर से पढ़ने बैठ जाता था और 7 से 9 पीएम तक मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता था। तो शुरू में लेक्चर्स लगाता था एंड एंडिंग में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मॉड्यूल्स के डीपीपी वगैरह सॉल्व करना इसी 2 घंटे में हो जाता था। फिर 9 बजे का एक ब्रेक रहता था, खाना, डिनर। तो मैं 9 बजे के बाद 9:30 को सब ख़त्म कर लेता था। कभी-कभार 10-15 मिनट लेट हो भी जाता था। तो 9:30 को मैं फिर से पढ़ने बैठता था, बट इस बार सिर्फ़ रिवीज़न करने के लिए, क्योंकि रात के टाइम पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कुछ नया ना पढ़ें, क्योंकि पूरा दिन आपने पढ़ा है तो रात को आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। तो रात में मैं बायोलॉजी का रिवीज़न कर लेता था, एनसीईआरटी रीडिंग एंड देन नोट्स भी पढ़ता था अगर डाउट हो। तो अगर आपने जो 7 टू 9 वाला शेड्यूल है वहाँ पे आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आप रात को बायो रिवाइज़ कर सकते हो। और अगर 7 टू 9 में आपने बायो पढ़ा है, तो आप रात को केमिस्ट्री रिवाइज़ कर सकते हो। एंड देन 11 बजे तक रिवीजन करके सब खत्म करके मैं सो जाता था। कुछ लोग बोलेंगे कि हम 2 बजे तक पढ़ते थे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। तो आपको नींद भी अच्छे से लेना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर से मेहनत करके पढ़ना है, तो अच्छे से सोना भी ज़रूरी है। तो ये था मेरा टाइम टेबल, बट जब नीट का एग्ज़ाम बहुत ही पास हो, 2 महीने, 3 महीने हो, तब सिलेबस भी लगभग ख़त्म होने वाला होता है। तो उस टाइम पे सुबह क्लास एंड देन दोपहर को खा के मैं फिर से सेंटर आ जाता था। वहाँ पे लाइब्रेरी या फिर सेल्फ स्टडी रूम बोल सकते हैं। वहाँ दोपहर से पूरे रात तक वहीं पे रहता था, जब तक कि गेट बंद नहीं हो जाता था। और जब क्लासेस भी ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ़ टेस्ट होते थे, तो सुबह से रात तक मैं वहीं पे रहता था। सिर्फ़ खाने के लिए बाहर निकलो और छोटे-मोटे ब्रेक्स, एंड पूरे टाइम मैं वहीं लाइब्रेरी में ही रहता था पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं दिन में कितना घंटा पढ़ता था, तो मैं बोल देता हूँ सुबह 5 घंटा क्लास, फिर 3 घंटा सेल्फ स्टडी दोपहर को, फिर 2 घंटा सेल्फ स्टडी शाम को एंड देन 1.5 घंटा रात को रिवीजन। तो टोटल मिला के 10-12 घंटे दिन में पढ़ता था मैं। तो ये था मेरे पूरे दिन का टाइम टेबल। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला होगा। पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है नीट प्रिपरेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़, टिप्स एंड एमबीबीएस से रिलेटेड, एम्स गोरखपुर से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में आपको एक गाना सुनाऊंगा बांसुरी पे, तो शुरू करते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब।